जब आत्मा शरीर छोड़ती है, उस पल का रहस्य आप लोग जान के चौंक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु का रहस्य। मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जन्म और मृत्यु के बीच का सफर है। हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, सपने बुनते हैं, रिश्ते बनाते हैं और फिर एक दिन वह क्षण आता है जब आत्मा शरीर का त्याग करती है। यह क्षण केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि एक अदृश्य रहस्य है जो हजारों वर्षों से ऋषिमुनियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को सोचने पर विवश करता आया है। मृत्यु क्या है? मृत्यु को अक्सर अंत माना जाता है, लेकिन भारतीय दर्शन में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी बताया गया है। शरीर पंचतत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो यह पंचतत्व अपने अपने मूल में विलीन हो जाते हैं और आत्मा अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा का कभी नाश नहीं होता, केवल शरीर का परिवर्तन होता है। आत्मा का शरीर छोड़ने का क्षण। जब कोई मनुष्य जीवन का अंतिम श्वास लेता है तो वह क्षण अत्यंत गहरा और रहस्यमय होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हृदय की धड़कन रुक जाती है, मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती है और शरीर धीरे धीरे शून्य में प्रवेश कर जाता है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह वह समय है जब आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त होकर बाहर निकलती है। बहुत से लोगों ने निकट मृत्यु अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस, में यह बताया है कि उन्होंने शरीर से अलग होकर स्वयं को ऊपर से देखा। उन्होंने एक टनल, सुरंग या प्रकाश की ओर खिंचाव महसूस किया। यह अनुभव बताता है कि आत्मा वास्तव में शरीर से अलग सत्ता है। प्राण का विसर्जन। भारतीय योगशास्त्र के अनुसार शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार नाड़ियों के माध्यम से होता है। जब मृत्यु समीप होती है तो प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगता है। कहते हैं कि प्राण का निर्गमन जिस स्थान से होता है उसी के अनुसार आत्मा की गति और अगली यात्रा तय होती है। यदि प्राण सहस्रार चक्र, सिर के शीर्ष से निकलता है तो आत्मा उच्च लोकों की ओर प्रस्थान करती है। यदि प्राण हृदय चक्र से निकलता है तो आत्मा को मध्य लोक की प्राप्ति होती है। यदि प्राण निचले चक्रों से निकलता है तो उसे पुनः जन्म के चक्र में प्रवेश। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसका समय बोध बदल जाता है। मनुष्य के लिए समय रैखिक, लिनियर, भूत, वर्तमान और भविष्य, परंतु आत्मा के लिए मृत्यु के बाद समय गोलाकार हो जाता है। वह अपने पूरे जीवन को एक क्षण में देख सकती है। ऐसा अनुभव कई निकट मृत्यु अनुभवों में भी बताया गया है। आत्मा जैसे ही शरीर से बाहर निकलती है उसे लगता है कि समय रुक गया है और सब कुछ एक साथ उपस्थित है। जीवन का प्रतिबिंब। कई आध्यात्मिक परंपराओं और निकट मृत्यु अनुभवों में बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा को अपने जीवन का पूरा प्रतिबिंब दिखता है। उसने कौन से अच्छे कार्य किए, किसे दुख दिया, किसे सुख दिया, सब कुछ उसकी चेतना में सामने आ जाता है। यह अनुभव किसी बाहरी न्यायाधीश का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर के परमात्मा का होता है। इस क्षण में आत्मा समझ जाती है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या था और उसने क्या खोया। मृत्यु का द्वार, प्रकाश या अंधकार। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो तरह के मार्ग दिखाई देते हैं, प्रकाश और अंधकार। एक प्रकाश का मार्ग वह आत्मा को शांति, आनंद और परमात्मा की ओर ले जाता है। दो अंधकार का मार्ग वह आत्मा को उसके बंधनों, इच्छाओं और पापों की ओर खींचता है। भारतीय शास्त्रों में इसे उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग कहा गया है। उत्तरायण से जाने वाले देवयान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दक्षिणायन से जाने वाले पितृयान मार्ग से आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आत्मा की सूक्ष्म यात्राएं। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती। वह एक यात्रा करती है जिसमें उसे अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों से गुजरना पड़ता है। प्रेत लोक, यहाँ आत्माएं रहती है जिनकी इच्छाएं अधूरी है। पितृलोक, यहाँ वे आत्माएं रहती है जो पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। देवलोक, यह पुण्यात्माओं का निवास है जहाँ उन्हें दिव्य आनंद का अनुभव होता है। नरक लोक, यहाँ आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करती है। मृत्यु का भय क्यों? मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह आत्मा को नहीं जानता। जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं,
मृत्यु भयावह लगती है, लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि हम आत्मा है, मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसा अनुभव बन जाती है। गीता में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरा।